और क्या है अच्छे हो। 10th क्लास का एक पॉइंट है, क्लास केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। देखो इसमें केमिस्ट्री हमारे पास एवरीडे लाइफ में कैसे कैसे यूज आती है, केमिस्ट्री का यूज हम एवरीडे में कैसे कैसे लेते हैं। इस एवरीडे में हम जो यूज लेते हैं एसिड, बेस और साल्ट का यूज लेते हैं। मोस्टली किस किस का यूज लेंगे, एसिड, बेस एंड साल्ट का। अब आपने ये देखा होगा मिल्क से किसको कर्ड में कन्वर्ट करना होता है, मिल्क को किस में कन्वर्ट करना है, कर्ड में, दही में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम क्या डालते हैं, सम अमाउंट ऑफ एसिड। क्या डालेंगे, सम अमाउंट ऑफ एसिड। तो ये क्या हो गया, एसिड का यूज हो गया। बेस का भी ऐसे यूज होगा, साल्ट का सबसे ज्यादा यूज NaCl का करते हो। तो ये पढ़ते हैं हमें एसिड, बेस एंड साल्ट एवरीडे लाइफ में कैसे कैसे यूज होते हैं। सबसे पहले हमें एसिड और बेस का पता होना चाहिए और साल्ट का। एसिड, एसिड कौन होंगे, एसिड होंगे जो टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं। यदि हम कोई भी सब्सटेंस खा रहे हैं और वो टेस्ट में कैसा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, श्योर लग रहा है, जैसे लेमन हो गया। और क्या क्या खट्टे लगते हैं आपको, ऑरेंज। तो ये जो भी सब्सटेंस यदि आपको खट्टे लग रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, एसिड होंगे। वो क्या होंगे, एसिड होंगे। क्यों खाए होंगे, गर्मियों का सीजन चल रहा है तो लेमन का यूज सबसे ज्यादा हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा एसिड होता है इसमें, सिट्रिक एसिड। तो ये भी याद रखना। अब इसके बाद ये जो नेचर होता है, नेचर कैसा होता है, यदि ये हमारी स्किन के ऊपर डल जाए तो क्या हो जाएगा, स्किन जल सकती है। क्लॉथ के ऊपर डल जाए तो क्लॉथ भी क्या हो सकते हैं, जल जाएंगे। टेस्ट, टेस्ट यहाँ पे हमें पढ़ना है लिटमस टेस्ट। लिटमस क्या होता है, इंडिकेटर होता है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे, इंडिकेटर। लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर दो टाइप का होता है, एक तो ब्लू होता है और एक रेड होता है। कौन कौन से होते हैं, एक तो ब्लू होता है और एक रेड होता है। जो एसिड होंगे वो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें टर्न कर देंगे, रेड में टर्न कर देंगे। या हम किसी भी बोतल के अंदर आपके पास नहीं पता एसिड है या बेस है, उसमें आपने क्या डाला, एक लिटमस पेपर डाला। कौन सा डाल दिया, ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया। कौन सा लिटमस पेपर डाल दिया, ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया। यदि वो रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या होगा, एसिड होगा। इसके बाद बात करते हैं बेस की। बेस टेस्ट में कैसे होंगे, बिटर होंगे। बिटर जानते हो, कड़वे होंगे। कैसे होंगे, बिटर होंगे। नेचर टच टू सोपी, टच टू सोपी, साबुन की तरह मुलायम होते हैं। और इनका जो लिटमस टेस्ट है, लिटमस टेस्ट उसके जस्ट अपोजिट होगा बेस का। बेस का जो लिटमस टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में। कौन, बेस। एसिड क्या कर रहे थे, एसिड ब्लू को किसमें कन्वर्ट कर रहे थे, रेड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एसिड ब्लू टू रेड और बेस रेड टू ब्लू। यहां से याद रख लेना, बेस ब्लू में कन्वर्ट कर देगा किसको, रेड को। तो यहां से याद हो जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आपके पास 3 बोतल है, बोतल ए, बोतल बी और बोतल सी। एक बोतल में दिया हुआ है, साल्ट की बात कर ले एक बार, साल्ट पे लिटमस कोई इफेक्ट नहीं रखता। एसिड के अंदर एक सॉल्यूशन दिया हुआ है बी के अंदर और सी के अंदर। आपको केवल एक लिटमस पेपर दिया हुआ है, रेड लिटमस पेपर। कौन सा लिटमस पेपर दिया हुआ है, रेड लिटमस पेपर। अब आपको इसमें बताना है कि कौन से में एसिड है, कौन से में बेस है और कौन से में साल्ट है। साल्ट के ऊपर लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एसिड क्या करेगा, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। बेस क्या करेगा, रेड टू ब्लू। आपको कौन सा लिटमस पेपर दिया हुआ है,
रेड लिटमस पेपर। कौन सा लिटमस पेपर दिया हुआ है? रेड। मान लो रेड लिटमस को आप ए बोतल के अंदर लेके जाते हो। कौन सी बोतल के अंदर लेके जाते हो? ए बोतल में। और रेड लिटमस पेपर कैसा रहता है? रेड ही रहता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे अब इसमें क्या हो सकता है? रेड टू ब्लू एसिड हो सकता है। हो सकता है, ये नहीं कहेंगे कि कंफर्म है, क्योंकि रेड लिटमस पेपर है। रेड यदि ब्लू में कन्वर्ट होता तो हम कहते कि बेस होगा। रेड यदि ब्लू में कन्वर्ट होता तो हम क्या कहते कि ये बेस होगा। लेकिन जब रेड किसमें है? रेड में ही है, कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, तो एसिड। लेकिन हमारे पास तीसरा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? साल्ट भी दिया हुआ है। तो एसिड या साल्ट दोनों में से एक हो सकता है। अब अगले के ऊपर ये टेस्ट करते हैं। रेड लिटमस पेपर को बी के अंदर लेके जाते हैं। रेड को किस में लेके जाते हैं? बी में। तो ये भी रेड से रेड में ही रहता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ये एसिड हो सकता है या साल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे समझ रहे होंगे एसिड या साल्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रेड रेड में ही रह रहा है, तो उसका मतलब हमारे पास तीसरा जो सॉल्यूशन था वो साल्ट था, एक एसिड, दो हो सकता है। अब इसको हम रेड को कौन से में? सी के अंदर लेके जाते हैं, तो एक ही सॉल्यूशन बचा था रेड का। रेड इसमें किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ब्लू में कन्वर्ट होते ही हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे रेड किस में कन्वर्ट हुआ है? ब्लू में हुआ है। तो रेड टू ब्लू इस सी में क्या है? बेस है। तो ये पॉइंट आप जानते होंगे। अब हमारे पास जो लिटमस पेपर आ गया वो कौन सा आ गया? ब्लू लिटमस पेपर आ गया। कौन सा लिटमस पेपर आ गया? ब्लू। अब ब्लू को हम किस में डाल दें? बी में। ब्लू को हमने किस में डाला? बी में डाला। अब ये ब्लू का ब्लू ही है। देखो रेड हमने डाला, फिर ब्लू डाला, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? बी में साल्ट हो जाएगा। अब ब्लू को हमने ए में डाला, ए में डाला तो ये कैसे हो गया? ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसिड, ये साल्ट और ये बेस। तो ये समझ गए होंगे कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा साल्ट होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है एसिड ब्लू टू रेड में, बेस रेड टू ब्लू में, और साल्ट के ऊपर लिटमस कोई टेस्ट नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ थ्योरी लिखी हुई है एसिड बेस के ऊपर। एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड कौन होंगे और बेस कौन होंगे? एसिड कौन होंगे? यदि हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी एलिमेंट्स, आपके पास कोई भी कंपाउंड है, उसको यदि हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे यदि कोई भी एलिमेंट्स है, आपके पास कोई कंपाउंड है, वो क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन दे रहा है। कोई भी यदि कंपाउंड हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एसिड। बेस कौन होगा? गिव हाइड्रोक्सी आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यदि हाइड्रोक्सी आयन दे रहा है तो वो क्या होगा? बेस होगा। हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो वो क्या होगा? एसिड होगा। अब एक एग्जांपल से समझ लें, जैसे HCl। HCl नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम से हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसे इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो H++ Cl- आयन प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा आयन आया है? हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या हो जाएगा? एसिड। KOH, KOH, K++OH-। कौन सा आयन प्रोड्यूस कर रहा है? OH- आयन। तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। और एग्जांपल देखें CH3COOH, एसिटिक एसिड नाम है इसका। ये क्या देगा? CH3COO- प्लस हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन देने वाले क्या होंगे? एसिड होंगे। हाइड्रोक्सी आयन देने वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये किसमें टूट जाएगा? Na++OH- में हाइड्रोक्सी आयन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड कौन होंगे? कोई भी यदि आपके पास कंपाउंड है वो क्या दे रहा हो? हाइड्रोजन आयन दे रहा हो,
कहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कौन सा होता है? जैसे HCl लिया आपने प्लस वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया, तो वाटर के अंदर ये हाइड्रोजन आयन दे दे, तो ये क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये बच्चे समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में उस समस्या को लिखिए।